श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक। मेरे पीछे दोहराएं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ पहले और दूसरे श्लोक का। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। श्लोक संख्या 3। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। 3 श्लोक है यार। 6 विषयों के बारे में पूछते हैं। क्या क्या? ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान उनका बारी बारी से उत्तर देते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, ये जो शरीर है, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये क्षेत्र है। सबसे पहले भगवान ने क्षेत्र पर ही आ गए, पहले उस प्रकृति और पुरुष के ऊपर नहीं आए, सीधे क्षेत्र के ऊपर आ गए। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये क्षेत्र है। ये शरीर क्षेत्र है। ये कैसा बना है, कैसे इसको कहा क्षेत्र है? क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब एक जगह है, बहुत बड़ा सा मैदान, खेत कह दो या एरिया कह दो, फील्ड। तो ये शरीर है, ये क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? जीव का। इसी शरीर के अंदर ही जीव को कार्य करना है, इसी शरीर के द्वारा। इसके बाहर जाकर वो कार्य नहीं कर सकता। जो भी कार्य करना है, इसके अंदर से ही करना है। अब ये कैसे मिलता है, किस किस को कैसे मिलेगा? आपका शरीर अलग है, जैसे कर्म आपका शरीर अलग है, कुत्ते का अलग है, किसी पेड़ पौधे का अलग है, मछलियों का अलग है, सबके शरीर अलग अलग है। वो कैसे मिलते हैं? वो मिलते हैं कि जीव जो है ये संसार से बंधा हुआ है और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। भौतिक प्रकृति जो है उस पर लॉर्ड करना चाहता है और उसकी जितनी कैपेसिटी है, मतलब उसने जितने पिछले जन्म में या और जन्मों में अपने कर्म किए हैं, उनके जो फल मिल रहे हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी, मतलब जितने उसको फल का वो हकदार है, उसके हिसाब से उसको शरीर मिलेगा। जरूरी नहीं उसको मनुष्य का ही मिले, उसको कोई भी शरीर मिल सकता है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, 84 लाख योनियां, और हर योनि में असंख्य शरीर है। ऐसे मनुष्य कितने हैं इस इंडिया में ही? कितने हैं? 1 अरब तो इंडिया में ही है। जनसंख्या देखो तो 1 अरब है, तो पूरे संसार में कितने मनुष्य हैं? और 4 लाख वैरायटी के मनुष्य हैं। तो आप समझो एक एक योनि के अंदर कितनी कितनी वैरायटी है और एक एक के अंदर कितने कितने लोग हैं। ऐसे ही जानवर,
हम मनुष्य सबसे कम है। जानवर पेड़ पौधे कितने हैं? 20 लाख। जानवर कितने हैं? 30 लाख। पक्षी कितने हैं? 10 लाख। कीड़े मकोड़े कितने हैं? 11 लाख। और एक एक योनि में, जैसे एक चीता है या चींटी है, उसमें कितने हैं? करोड़ों चीते हैं। तो सबको अपने अपने कर्म के, जो कर्म किए हैं, जो बीज बोए खेत के अंदर, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलेगा। तो ये शरीर को, ये जो शरीर मिला हुआ हमें, ये क्षेत्र है, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें मिला है। तो इस शरीर को भगवान क्या कह रहे हैं? ये क्षेत्र है। 4 लाख मनुष्य की योनियां गुणों के हिसाब से बनाई। यस, गुणों के हिसाब से। ये शरीर, अब इस शरीर के अंदर है क्या? इस शरीर के अंदर है इंद्रियां। तो जीव इस शरीर में कैसे कार्य करता है? इंद्रियों को भोगना चाहता है। इस शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, इन सबको वो भोगना चाहता है। जैसे किसान खेत के अंदर बीज बोता है, ऐसे ही हम अपने कर्मों से जो हम इंद्रियों को करना चाहते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं, ये सारे बीज बो रहे हैं हम, और इनका सारा फल जो है हमको और जन्मों में मिलेगा। उसके अनुसार हमें अपना शरीर मिलेगा। तो बद्ध जीव जो है इन इंद्रियों का भोग करता है, इन इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, और उसके अनुसार ही उसको अलग अलग फिर शरीर मिलता है। और ये शरीर कैसा है? लगातार बदल रहा है। इसके अंदर जो जीव है वो नहीं बदल रहा, शरीर लगातार बदल रहा है। जैसे छोटा बालक, फिर थोड़ा तरुण, फिर और बड़ा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, और फिर मर गया, और मरने के बाद उसको फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। जीव वैसा ही है, सनातन, न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हनुमाने शरीरे। शरीर के मरने पर भी आत्मा, जो जीव है अंदर, वो नहीं मरता। शरीर वृद्ध होता है, बदलता रहता है। कर्म क्षेत्र जिसको कह रहे हैं, जो शरीर है हमारा, ये और आत्मा अलग है, इसको एक नहीं मानना है। जो इसको दोनों को एक मान लेता है वो अज्ञानी है। जैसे तुम कहो मैं नीलम हूँ, नीलम तुम नहीं हो, ये शरीर की उपाधि है, शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हारा नाम तो आत्मा है। जो इस बात को जानता है वही ज्ञानी है। और जो अपने आप को शरीर मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ही ये हूँ, तो वो जो हूँ स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, वो अपने आप को जो शरीर मान लेता है वो अज्ञानी मानता है। तो इसलिए ये शरीर की उपाधियां हैं। तो उपाधि शरीर की होती है, जीव की नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने ये शरीर के बारे में बताया कि ये शरीर जो है हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर ही जीव रहता है और कार्य करता है। फिर भगवान बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर को जानता है, इस क्षेत्र को जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ पूछा ना उसने, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? तो जो शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस शरीर का मालिक है, जो शरीर का स्वामी है, वो इसको जानता है, जिसने ये शरीर धारण किया है। लेकिन वो इस शरीर से भिन्न है, ये शरीर नहीं है, वो शरीर से भिन्न। कहाँ रहता है? शरीर के हृदय में। उसको अपने अपने कर्मों के अनुसार जो भी वो कार्य करता है, उसके अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलता है। तो ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर को जानता है, वो कौन है? जीवात्मा। वो आत्मा है या जीव है या जीवात्मा कह सकते हो आप उसको। वो कौन है? वो भगवान का अंश है। तो एक शरीर हो गया क्षेत्र, और एक उसको जानने वाला हो गया क्षेत्रज्ञ, मतलब आत्मा। दो चीजें हो गई। तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ ये बता रहे भगवान की ये शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है जो कि क्षेत्रज्ञ है, शरीर के बारे में जिसको नॉलेज है, लेकिन फिर भी पूरी नॉलेज नहीं होती। जैसे जीव खाना चाहता है कोई चीज, अब जीव ने कोई चीज खाई, उसकी इच्छा हुई, जीव बैठी, उसने बना के खा ली, स्वाद लिया,
लेकिन वो चीज अंदर जाकर कैसे खून में बदल जाती है वो बात जानते हैं हम जो भी खाना खाते हैं अंदर जाके खून में बदल जाता है, कैसे बदलता है हम जानते नहीं, जीव नहीं जान सकता। तो इसलिए जो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मतलब प्रत्येक शरीर के अंदर एक जीवात्मा होता है और साथ में एक परमात्मा भी होता है, दो आत्माएं होती हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा होती है। और प्रत्येक शरीर के अंदर ये उसके हृदय में रहती है। ये परमात्मा का क्या कार्य है? ये परमात्मा साक्षी रूप में बैठा रहता है, क्योंकि शरीर क्या कार्य कर रहा है उसको अगला कैसे फल मिलेंगे कौन उसको जानेगा। भगवान ने ये ड्यूटी किसी और को, देवी देवता को नहीं दी, स्वयं रखी अपने पास। भगवान कभी गलती नहीं करते, सारे कार्य भगवान की गलती ना हो, किसी जीव के साथ मतलब अन्याय ना हो जाए, इसलिए भगवान ये कार्य स्वयं नोट करते हैं, साक्षी के रूप में प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इस शरीर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा है और दूसरा परमात्मा है, इसको कि सुपर सोल भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स होता है इसमें रिकॉर्ड करता है। तो ये समस्त प्रकार के, और ये आत्मा का और शरीर, आत्मा और परमात्मा में दूसरा डिफरेंस क्या है कि आत्मा तो अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, अपने शरीर के बारे में, लेकिन परमात्मा समस्त प्रकार के शरीरों के बारे में जानता है। 84 लाख योनियों में कितने कितने शरीर हैं, समस्त प्रकार के शरीरों में परमात्मा भगवान अपने एक अंश के रूप में विराजमान है और उनके कर्मों को नोट कर रहे हैं, क्या कर रहा है जीव। ये समस्त प्रकार के जीवात्मा जो है अपने शरीर का मालिक है, अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन भगवान समस्त शरीरों के स्वामी है और साथ साथ समस्त जीवों के भी स्वामी, शरीरों के भी स्वामी है और जीवों के भी स्वामी है। क्यों? क्योंकि शरीर किसका बना हुआ? भगवान की शक्ति का, अपरा शक्ति है भगवान की। भूमि रापो अल्लो वायु खम मनोबुद्धि है विचार। तो भगवान की ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है शरीर, ये किसकी प्रकृति है? भगवान की दी हुई है। और जीव कौन है? भगवान का अंश है। तो ये भगवान जो है दोनों के मालिक है, जीव के भी और शरीर के भी। शक्ति का जीव में थोड़ी भगवान है, तो दोनों के मालिक, नियामक है भगवान, जीव के भी और साथ साथ शरीर की इंद्रियों के भी। इसलिए भगवान को ऋषिकेश भी कहा जाता है। शरीर किस चीज का? ज्यादातर इंद्रियों से काम होता है, शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, उसी का सारा काम चल रहा है, उसी का सारा खेल है। इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, फंसता जाता है। और अगर उसको ये शरीर सिर्फ मनुष्य शरीर में अगर वो चाहे जीव तो ऐसे कर्म करके शरीर को छोड़ भी सकता है। जैसे भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान की भक्ति कर ले तो वो इस शरीर को छोड़ भी सकता है। और अगर वो अपनी ही कामनाओं को पूर्ति करता जाएगा, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता चला जाएगा तो वो बंधता चला जाता है, उसके अनुसार उसको जन्म मिलते जाते हैं। और इस शरीर को वो छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएगा। तो जीव और भगवान में क्या फर्क है? दोनों हृदय में रहते हैं। जीव को अपने शरीर का ज्ञान होता है और भगवान को सारे योनियों के समस्त शरीरों का ज्ञान होता है। और भगवान नियामक है, पूर्ण ज्ञान होता है इनको, और जीव को अल्प ज्ञान होता है, अपने शरीर का भी अल्प ज्ञान होता है, दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जान सकते। तुम्हारे शरीर में से क्या तकलीफ है तुम ही जान सकती हो, हम नहीं जान सकते। लेकिन भगवान सारी चीजें जान सकते, तुम्हारे भी हमारे भी जितने बैठे हैं सब, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के भी जीवों को जान देते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान जो है समस्त शरीरों के ज्ञाता है और पूर्ण ज्ञाता है, और जीव अपने शरीर का ज्ञाता है, वो भी अल्प ज्ञाता है, अपने शरीर के बारे में उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। और ये भगवान से अर्जुन ने पूछा प्रकृति क्या है? प्रकृति जो प्रकृति का ही शरीर बना हुआ है, शरीर जो है इस भौतिक प्रकृति का ही बना हुआ है। किस चीज का शरीर बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही तो भौतिक प्रकृति है, इसी का ही शरीर बना हुआ है। और पुरुष क्या है? ये जो जीव है यही पुरुष है, ये भोक्ता है। स्वयं जीव को ही पुरुष कहते हैं, पुरुष कह लो या भोक्ता कह लो या जीव कह लो। और परम भोक्ता भगवान है जो परमात्मा रूप में साथ में बैठे हुए। तो इस प्रकार वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि ब्रह्म के 3 रूप हैं। एक तो प्रकृति
जो कर्म क्षेत्र के रूप में विद्यमान है, दूसरा जीव जो कि भौतिक प्रकृति पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करता है, जीवात्मा, और तीसरा भगवान स्वयं जो कि दोनों के नियामक है। और तीसरी भगवान ने चौथी बात क्या बताई? एक तो हो गया क्षेत्र शरीर, दूसरा जीवात्मा, तीसरा परमात्मा, और चौथा क्या बताया? ज्ञान। तीसरे श्लोक में बोलते हैं ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। जो इस क्षेत्र को, मतलब जो इस शरीर को, इसके जीवात्मा को और परमात्मा को, जो तीनों को जान लेता है, तीनों को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। जीव को जानना, जीवात्मा को जाना, शरीर को जानना और भगवान को जानना, ये ही ज्ञान है। अगर हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि जीव कैसे शरीर मिलता है, जीवात्मा उसको कैसे भोगता है, परमात्मा उसके साथ कैसे बैठा रहता है, ये सारा ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसी को ही ज्ञान कहते हैं। इसी को ही हमें जानना है। यही सारा कुछ भगवान आगे बताए जाएंगे आगे के श्लोकों में। जैसे आप डॉक्टर हो, आपको पता है शरीर के क्या फंक्शन है, वो ज्ञान नहीं है? वो भी ज्ञान है, लेकिन हमें पूर्ण नहीं पता। शरीर के बारे में अभी भी रिसर्च हो रही है। अभी भी हम कह रहे हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी है शरीर के बारे में, तो नहीं है। पूर्ण ज्ञानी हम नहीं है। शरीर के अंदर कैसी कैसी चीजें हो रही नहीं पता। अभी भी बहुत रिसर्च हो रही है, क्या क्या होना है अंदर, एक एक कोशिका के बारे में नहीं पता हमें। मोटा मोटा ज्ञान हो गया है, लेकिन वो चीजें फिर वो भी क्या है कि हमने चूंकि इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, इससे पता है, औरों को नहीं पता, औरों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो भी हमें अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान किसको है? भगवान को, जिन्होंने बनाया है शरीर, उनको पूर्ण ज्ञान है। कैसे शरीर बना, एक एक नस, छोटी छोटी नस, कहीं काट लो वहीं से खून निकल रहा है। कितनी नसें, कितनी कैपिलरीज फैली हुई है, कैसे फैल गई, कैसे बन गया? पूर्ण ज्ञान वाला तो आदमी बना ही नहीं देते डॉक्टर। वो कैसे बन गया शरीर? हड्डियां, एक एक हड्डियां काम कर रही है, ऐसे उंगलियां काम कर रही है, कैसे हो रहा सारा कुछ। और ये देखो नेल्स ग्रो कर रहे हैं और इनको काट दो तो दर्द नहीं होता। मतलब ये जीवित है, फिर भी इसमें दर्द नहीं होता। बाल ग्रो कर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, और उसको काट लो कोई दर्द नहीं, और कहीं और काट लो तो कितना दर्द। जड़ भी है, दोनों चीजें हैं, ये जड़ भी है, चेतन भी है। बाल जड़ भी है और चेतन भी है। जैसे मर्जी मोड़ लो, जैसे मर्जी काट लो, कुछ कर लो, और फिर भी बढ़ना है। तो इसलिए भगवान की क्या है अंदर, ये सारा कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। शरीर भी, आत्मा भी, सब भगवान का। साक्षी रूप में स्वयं भी अंदर बैठ गए। तो तीनों को अगर हम समझ ले कि शरीर क्यों मिला हमें, मनुष्य शरीर की योनि क्यों मिली है, सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए, इस बात को हमें समझना। अगर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते चले जाएंगे, खाली भोगते चले जाएंगे, तो हमें अगला शरीर उसी के हिसाब से मिल जाएगा। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन बहुत खाता है, मांस मछली खूब खा रहा है, तो अगला शरीर उसको शेर का मिलेगा, मांस भक्षी जानवर का मिलेगा। जैसे शेर का शरीर मिल जाए, खाओ जितना मर्जी मांस खाना खाओ, वो मिल जाएगा। या फिर कोई बहुत तैराक है, खूब तैरना चाहता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, भगवान को नहीं पूछ रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन उसको इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो अगला जन्म उसको मछली का मिल जाएगा। जलचर कुछ भी बन जाओ, मगर बन जाओ, अंदर मछली बन जाओ। कोई पक्षी, कोई उड़ना चाहता है, हर समय पैराशूट में कूदना चाहता है, भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहा, हमें इसमें बड़ा मजा आता है, हम ये करना चाहते हैं, तो अगले जन्म में पक्षी बनेगा। वो अपना खुद ही बना रहा अपना अगला शरीर। भगवान इच्छा पूरी कर देते ना, शरीर बदलना है और अगला जन्म हो जाएगा, और उसमें उस शरीर को, आत्मा को रख दिया जाएगा। आत्मा वही है, आत्मा चेंज नहीं हो रही, और 84 लाख में घूमता रहेगा। फिर कभी धीमे। अब दूसरी बात ये कि मनुष्य शरीर के अंदर ही हम अपने शरीर को अच्छा या बुरा कर सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं। मनुष्य शरीर में, किसी और शरीर में नहीं। एक बार अगर हम निम्न योनियों में चले गए, जानवर के शरीर में चले गए, मनुष्य शरीर को छोड़कर नीचे की योनियों में चले गए, तो फिर क्रमिक विकास हमारा होता रहेगा, उसमें पाप पुण्य नहीं होता। वो अपने हिसाब से जानवर जो है चलते रहते हैं, उनको स्वर्ग नरक नहीं मिलता, उनको फिर अगला शरीर मिल जाएगा, फिर अगला शरीर, फिर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, पूरी साइकिल करनी पड़ेगी, पूरी साइकिल। और फिर 84 लाख योनियों भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिला, और उसको फिर हम इंद्र तृप्ति में बिता रहे हैं, फिर जाएंगे उसी में। इसको छोड़ दो अभी से। अगर हम अपनी तृप्ति छोड़ देते, अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करते, तो भगवत धाम भी जा सकते हैं इसी शरीर से।
ये शरीर छोड़ने के बाद हमको अगला शरीर ना मिले, हमें ऐसे कर्म करना चाहिए। इसीलिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये शरीर क्या है, क्यों मिला है, सिर्फ मनुष्य शरीर के अंदर। देवता भी इसको चाहते हैं, क्योंकि देवता भी अपने शरीर से भगवत धाम नहीं जा सकते, उनको कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो भगवत धाम जा पाएंगे। तो सिर्फ मनुष्य शरीर में ऐसा शरीर है, नौका है जो समुद्र में भव सागर में डूब रही है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मजबूत नौका है ये, जो कि इस जीवात्मा को इस भव सागर से पार निकाल सकती है। तो मनुष्य शरीर के अंदर ही हम इस सागर से बाहर निकल सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं अपने। इसलिए हमको इस शरीर को समझना चाहिए, हमें क्यों मिला है शरीर, खाली भोगने के लिए नहीं। भोग तो हर योनि में कुत्ता बिल्ली सब भोग रहे हैं, कौन कोई कर्म करता है? सब भोगना है, कर्म कोई नहीं कर रहा, सब भोग रहे हैं। सिर्फ मनुष्य योनि में कर्म है। जैसे इस शरीर के अंदर रहकर अपने इंद्रियों को भोगोगे तो अगला जन्म फिर जाएगा निम्न योनियों में। 84 लाख घूमने के बाद फिर जब शरीर मिलेगा, फिर कर्म, अगर फिर भोगने का कर्म करोगे तो फिर चले जाओगे उसमें। और ऐसे करते चले जा रहे हैं हम लोग, निकलने की कोशिश नहीं करते। और शरीर को छोड़कर भगवत धाम जाने के बाद कैसा शरीर वहां पर कैसा मिलेगा, जो कभी खराब नहीं होता। न तत् भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे धाम में आने के बाद जीव इस तरह धाम में नहीं आता, वो शाश्वत हो जाता है। वहां पर शरीर शाश्वत है, 16 साल का तरुण, उससे बढ़कर ना वहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं है। जहाँ भगवान के साथ रहने पर आनंद ही आनंद। इतने अमीर हमारे पिता हैं, कितने अमीर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक, और उसका जीव, हम उनके अंश हैं, उनके, वो हमारे पिता हैं। हम वहां नहीं जाना चाहते, इस संसार में रहना चाहते हैं। अपनी इंद्रियों को थोड़ा सी चीज, थोड़ा सा आपको मिला है और उसको हम भोगना चाहते हैं। अच्छी अच्छी चीजें देख लें आंखों से, अच्छा स्वादिष्ट खाना खा लें, भक्ष अभक्ष सब खाने को तैयार है। कान में अच्छा मधुर जाना चाहिए, सब इंद्रियों को हम भोग रहे हैं। और सारे ये सारे बीज हैं, हम बीज बो रहे हैं और वो बीज जो है फलित होगा और फिर हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें अगला शरीर इसी जन्म के हिसाब से मिला, इस समय तो हम थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, अगला जन्म हमें मनुष्य का मिल जाएगा, नहीं। अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा, जो हमने पुराने कर्म किए, पुराने जन्मों में कर्म किए हुए। पिछली बार हमने बताया था ना आपको, एक जैसे बहुत बड़ी टंकी है, हाँ बहुत बड़ी टंकी है, उसके अंदर किसान ने गेहूं लाया, उसमें डाल दी, फिर अगले साल डाल दी, फिर अगले साल डाल दी, और नीचे एक टोटी उसमें लगी होती है। तो जब जरूरत हुई तो नीचे से निकालेंगे, तो नीचे वाला कौन सा निकला गेहूं, जो सबसे पहले डाला था, और जो अभी डाला वो तो सबसे बहुत बाद में निकलेगा, जब नीचे का खाली हो जाएगा। तो इसलिए हमको अपने जो कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक खासियत और है। भगवान ने कहा मनुष्य शरीर अगर मेरा भक्त बन जाता है तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा, सारे कर्म फलों को जला के खाक कर दूंगा। जितने कर्म हम कर रहे हैं, हमारे पुराने जन्म के जितने कर्म फल हैं जो कि हमें भोगने हैं, भक्त को वो सारे कर्म फल जल के खाक हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति तथा भक्ति भाजा, मैं अपने भक्तों के सारे कर्म फलों को जला देता हूँ। तो अगर हम भक्ति करते हैं भगवान की शरीर से, तो इस धाम से हम बाहर निकल सकते हैं, धरा धाम से, और अपने स्वधाम में जा सकते हैं। इसलिए शरीर को समझो क्या है, ये मनुष्य शरीर क्या है, कैसे मिला है, इसमें जीवात्मा कैसे कार्य कर रहा है, और परमात्मा अंदर बैठे हैं। हम किसी को ना बताएं, फिर भी सब नोट हो रहा है। तो परमात्मा बैठे हैं अंदर, उनसे कैसे आप छिपोगे? वो साक्षी कैसे भोग रहा है अपना शरीर, इसको कैसे भोग रहा। मनुष्य शरीर इतनी मुश्किल से मिला, बड़े भाग मानो तन पावा, बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, और इसको कैसे ये भोग रहा है, कैसे वेस्ट कर रहा है, कैसे नाश कर रहा है शरीर का। और फिर 84 लाख में जाएगा ये, और फिर चक्कर काटने के बाद फिर कभी करना करके भगवान शरीर दे देंगे। तो फिर हम अब मिला हुआ है, कैसे भोगने की कोशिश करते हैं। हर चीज अच्छी चाहिए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा मकान नहीं बड़ा मकान चाहिए, एक मिल गया तो एक और चाहिए। इस संसार को भोगने की कोशिश कर रहे हैं। इस शरीर का सिर्फ एक काम है कि भगवत धाम, भगवान की भक्ति करनी इस शरीर से। तो हमारे जितने भी पिछले जन्म के कर्म फल है सब नाश हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे, और हमें भोगने नहीं पड़ेंगे। और इस शरीर से हम
बाहर निकल जाएंगे और अपने धाम अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, जो देवता है वो तो सुपीरियर है हमारे से, तो सुपीरियर होते हुए उनको ये भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। सुपीरियर जीव है, लेकिन अभी वो संसार से मुक्त नहीं हुए। छीणने पुण्य मृत्यु लोक में विसंति, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे, वो आदि बन जाएंगे। फिर से आएंगे इधर संसार में, फिर कर्म करेंगे। अगर भक्ति करेंगे तो फिर जाएंगे। वो सतो गुण में थे इसलिए उनको स्वर्ग मिल गया, देवता का शरीर मिल गया। लेकिन भक्ति नहीं करी, निर्गुण होना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। देवताओं के बाद भी नहीं, इंसान तो बनेंगे। हाँ फिर बनेंगे, फिर अगर कर्म करते हैं। कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंसान बने। अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें थोड़े अच्छे कर्म किए थे, थोड़ी देर के लिए स्वर्ग मिल गया, बाकी सारे कर्म बुरे हैं तो फिर आकर निम्न योनियों में जा सकते। जरूरी नहीं कि इंसान बने, किसी भी योनि में आ सकते, किसी कोई भी योनि में जा सकते हैं, कोई पक्का नहीं किस योनि में जाएंगे। हरे कृष्णा। कुछ पेंडिंग बचा है? बहुत कुछ है, तो डॉक्टर ने बहुत मेहनत करी इसमें। कुछ पेंडिंग है, बचा हुआ है कुछ? मुझे आपको बतावा तो पढ़ के ही नहीं आए। जैसे वो टैंकी बता रहे क्षेत्रज्ञ तो आप है, हम तो क्षेत्र। ये वाला एग्जांपल है डॉक्टर, मैंने अपनी काम वाली को समझाया, कर्म करती मैं ये मांगना नहीं भगवान भगवान हमारे स्वामी हम दास, हमको तो ऑर्डर कर रही ये काम करना, मांगना मांगे पड़ोसी हम थोड़ी मांगे, भगवान से ही मांगे। नहीं मांगना, कर्म अपना और एक बना लो फिर मांगना नहीं, संसार को मांग रहे हो, भगवान को सब मांग क्या रहे हो? क्या चाहिए क्या नहीं, वो तो अंदर बैठे, उनको नहीं पता। भगवान तो अपने आप ही सब चीजें पूरी कर देते हैं। हमें सिर्फ भक्ति करनी है, सिर्फ, मांग क्या रही है और कुछ नहीं करना। मेरी कमेटी निकल कहते जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारे पास है। कोई बात नहीं, चलो भगवान से मांगे, कृष्ण से तो मांगा, कोई बात नहीं। उसको भी भगवान ने क्या कहा, पुण्यात्मा कहा। चलिए प्रभु जी ये कुछ कह रहे हैं। हाँ जी बोलो जी, प्रभु जी क्या कह रहे हो? मैं कहा जी लोगों से मांगने से तो भगवान से मांगने में ज्यादा अच्छा है। हाँ, पुण्यात्मा भगवान ने कहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो अर्जुन, सुकृत ना है, पुण्यात्मा है। आर्थी जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी च भरसर। आर्थी मतलब जो आर्थ दुखी है, जो जिज्ञासु है, जिसको जिज्ञासा है क्या है, मैं कैसे आगे, संसार क्या है, कहाँ है भगवान। जिज्ञासा अर्थार्थी, जिसको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। और जो ज्ञानी है, जिसमें पूर्ण ज्ञानी बनना। लेकिन इसमें जो ज्ञानी है वो मेरा परम प्रिय है, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया कि उसने इस संसार में नहीं रहना, मेरे धाम आना, वो मुझे परम प्रिय है। बाकी सारे पूर्ण आत्मा है, दुष्ट इतना नहीं है, सुख इतना, अच्छे कर्म करने वाले। भगवान ने उनको भी प्रमोट किया है उनको। लेकिन पुण्यात्मा कहाँ जाएंगे? स्वर्ग तक, स्वर्ग तक जाएंगे। और उनके जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर मृत्यु लोक में, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक में शांति, मृत्यु लोक में आएंगे। स्वर्ग में जाने का क्या फायदा, फिर आने के बाद फिर जन्म होगा। स्वर्ग में तो बैठे रहो, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में, जहाँ भगवान क्या कहते हैं नारद जी से, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयंचा यत्र मत भक्ता गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हैं, गायन करते हैं, मैं वहाँ बैठा होता हूँ। तो जहाँ भगवान है वहीं वैकुंठ है। चलेंगे आगे। एक चीज जड़ में भी भगवान है, चेतन में तो है, हर में, कण कण में। सब कुछ प्रहलाद महाराज ने कैसे भगवान को खंबे से निकाल दिया। भौतिक प्रकृति किसका अंश है? भगवान का, ब्रह्म है भौतिक जड़ प्रकृति। है, भगवान का अंश है तो भगवान उसमें प्रकट। उसमें भगवान नहीं है, जैसे हमारे अंदर तो परमात्मा है, उसमें नहीं। भगवान कण कण में, परमाणु के अंदर भी है। एवरी एटम। आप जो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो लोहे के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिल रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहा उनको कोई। उनके अंदर क्या है, भगवान कैसे वो भाग रहे हैं? न्यूट्रल हो, जड़ हो तो वो भाग सकता है। द्रौपदी को साड़ी अवतार दिया, ऐसे क्या वो साड़ी तो चेतन थी ना, साड़ी तो नहीं चेतन थी, साड़ी तो चेतन ना, साड़ी नहीं चेतन थी। ऐसे क्या बस फिर साड़ी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? और फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आप तो अभी देखो तो आप कहो द्रौपदी को किसने देखा, कहानी है वो है।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन साइंटिस्ट बता रहे हैं हर चीज चल रही है, किसकी कोई ना कोई शक्ति है अंदर, जैसे हर चीज चल रही है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन छोटे छोटे और इतनी तेजी से चल रहे हैं कि एटम बम बन रहे हैं, इतनी तेजी से चल रहे हैं। चले आगे, इतना फोर्स है उनके अंदर। 9:45 हो गए, चलिए 10:30 बज जाएंगे, लेट हो जाओगे। क्या कोई बहुत लंबा है, हमने तो बहुत शॉर्ट में बताया, डॉक्टर साहब बताएंगे ठीक से। अध्याय संख्या 13, इसका सारांश क्या है? अध्याय संख्या 13 में क्या बात बताई जा रही है, क्या समझाया जा रहा है? समझिएगा, पहले से लेके 6ठे अध्याय तक बताया है कि जीवात्मा के बारे में जो ज्ञान है उसको निष्काम कर्म योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। ये प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं। उसके बाद ये जो 6 अध्याय हैं ये बहुत ही लाभदायक है भगवान से अपना संबंध समझने के लिए, हमारा भगवान से क्या संबंध है। 7वें से लेके जो 12वां अध्याय है उसके अंदर बताया गया है कि भगवान की उपासना, भक्ति, आराधना किस प्रकार से करनी है। अर्थात आपको भक्ति की विधियां, भक्ति के तरीके, भक्ति के बारे में ज्ञान दिया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है, ऑपुलेंसेस। 7वें अध्याय में ऐश्वर्यों की चर्चा हुई, 9वें अध्याय में ऐश्वर्यों की चर्चा हुई, 10वें अध्याय में ऐश्वर्यों की चर्चा हुई, 11वें अध्याय में विश्व रूप की चर्चा हुई, वो भी एक ऐश्वर्य है, कितना बड़ा विश्व रूप दिखाया। फिर इन्हीं के अंदर जो है चर्चा हुई है ज्ञान मिश्रित भक्ति की और योग मिश्रित भक्ति की। दोनों प्रकार की भक्ति की हमने चर्चा करी और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप जो है जन्म मृत्यु के संसार सागर से बाहर निकल जाते हो उस पे चलने के बाद। तो ये जो है ये अध्याय आपको बताता है कि आपका अभिधेय अर्थात किस तरीके से आप किस प्रोसेस से भक्ति करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब आता है 13वें से लेके 18वां अध्याय। इसके अंदर चर्चा हो रही है कि ये जो सृष्टि है ये पुरुष और प्रकृति, भगवान के अलग अलग स्वरूप और किस प्रकार के कर्म, कैसी भक्ति, कैसा ज्ञान, इन सब की विवेचना हुई। अर्थात आपने अपने जीवन के अंदर अपने प्रयोजन को कैसे सिद्ध करना है उसकी चर्चा जो है यहाँ पर हो रही है। प्रयोजन क्या है? अब आप देखो कि 13वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया है, उसने जिज्ञासा करी है। क्या जिज्ञासा करी है? क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में, प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में 6 जिज्ञासाएं करी। ये श्लोक आपको जो वैष्णव टीकाएं हैं उन भगवत गीता में मिलेगा, जो मायावादी टीकाएं हैं उनके अंदर नहीं मिलेगा। पहला वाला नहीं मिलेगा। आप गीता प्रेस की लाइए, उसमें नहीं मिलेगा। क्या परफेक्ट ना पहला वाला श्लोक लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है। मैं मंगा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। गीता प्रेस की किताब पे नहीं है? नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं है। और लोग भी तो लिखते रहते हैं। ठीक है, मैं दिखा दूंगा बाद में। नहीं, आप क्यों कि जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है अद्वैतवाद, उसके अंदर जो है ये द्वैतवाद की बात है। ज्ञेय, ज्ञान, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, यहाँ पर जो है द्वैतवाद की चर्चा है। उन्होंने अद्वैतवाद की चर्चा करी है। वहां पर वो ये कहते हैं कि भगवान का शरीर जो है वो भी माया से बना हुआ है। ये मायावाद है। जब पुरुष की चर्चा करते हैं तो साकार हो जाता है और वहां वो बात क्या करते हैं, भगवान निराकार है। इसलिए इस श्लोक को इसमें से ओमिट किया हुआ। ये लेक्चर के बाद आपको दिखा दूंगा।
पर लास्ट में तो उन्होंने मान लिया था भगवान। तो छोड़िए बात को, ये श्लोक क्यों नहीं हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है। पहला श्लोक जो है आपको जो मायावादी टीकाएं हैं, ट्रांसलेशंस हैं, जो उनमें जो है अनुवादों के अंदर, उनकी टीकाओं के अंदर ये श्लोक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मायावाद में वो कहते हैं कि भगवान का शरीर भी माया के द्वारा रचित किया हुआ है। हम कहते हैं भगवान का शरीर दिव्य है। हम प्रकृति को और पुरुष को सेपरेट काउंट करते हैं, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ को सेपरेट काउंट करते हैं। वहां पर दोनों को मिक्स कर दिया हुआ, एक कर दिया हुआ। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे उंगली कटी की साड़ी अभी बात है। उसके बाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भगवान का उत्तर है। दूसरे श्लोक के अंदर क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अर्थात शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसके विषय में भगवान का उत्तर है। तीसरे श्लोक के अंदर भगवान के साथ आत्मा की एकता का, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्र का ज्ञान, यही ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान है, इसकी चर्चा हुई है। चौथे श्लोक के अंदर जो है क्षेत्र का स्वरूप क्या है, अर्थात शरीर का स्वरूप क्या है, इसमें जो है कितने विकार हैं, कहां से आया है, क्या क्या इसके अंग हैं, इनका चर्चा हुई है। और इसके बाद क्षेत्रज्ञ अर्थात जो आत्मा है उसका प्रभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा हुई है। पांचवें श्लोक के अंदर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऋषि वेद ब्रह्म सूत्र वगैरह का प्रमाण देते हैं भगवान। और उसके बाद छठे श्लोक के अंदर जो है जो 7 विकार हैं उनकी चर्चा हुई है और क्षेत्र का स्वरूप समझाया गया। इसमें कि छठे और 7वें श्लोक के अंदर ही चर्चा चल रही है। 8वें श्लोक से लेके और 16वें श्लोक तक चर्चा हो रही है ज्ञान की परिभाषा, जिसमें 20 सात्विक भाव क्या है और उन पे आचरण कैसे करना चाहिए, उनका वर्णन 8वें से 12वें श्लोक तक। और फिर उसके बाद जो है 13वें से लेके 16वें श्लोक तक जो है ज्ञान क्या है और ज्ञेय अर्थात जानने लोग ज्ञान क्या है, इसके बारे में भगवान का उत्तर है। 20वें से लेके 24वां श्लोक के बारे में जो है प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान उत्तर दे रहे हैं। देखिएगा 20वें श्लोक में प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। और जो इसके बाद 24वां श्लोक है उसके अंदर भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। 25वें श्लोक में और 26वें श्लोक में आपको जो है ज्ञान, आत्मज्ञान जो प्राप्त करना है उसके साधन बताए। जैसे जो लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, और अगले श्लोक में बताया है जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते परंतु परम अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। मतलब आपने जो है आत्मज्ञान के साधन क्या है उनकी चर्चा हुई है। और 27वें से लेके 35वें श्लोक तक चर्चा हुई है आत्मा और परमात्मा के विवेचन, डिस्टेंट डिफरेंसेस के बारे में, दोनों में अंतर क्या है। अब दूसरे श्लोक के अंदर बात कही कि शरीर को क्षेत्र, शरीर क्यों नहीं कह दिया, क्षेत्र क्यों कहा। सारे काम इसी से अंदर से तो शरीर हो रहा, शरीर से सारे काम हो रहे और क्षेत्र से सारे काम हो रहे, इसका क्या अर्थ हुआ। ये एरिया ऑपरेशन है हमारा। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्यों कहा गया इसको, फील्ड होगी ना हमारी। फील्ड को क्यों कहा गया, फील्ड नाम इसे क्यों दिया गया। क्योंकि इंद्रियों से सारे काम, इंद्रिया शरीर में अंग है, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्षेत्र से बीज डालेंगे वैसे हम कर्म यस, अभी बताया इन्होंने, आपने ध्यान से सुना नहीं। शरीर को क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि जैसे खेत के अंदर बीज डालते हैं तो उसके बीज के अनुसार फल निकलता है, इसी तरह ये भी क्षेत्र है, इसके अंदर जैसे कर्मों का बीज डालेंगे उसी के अनुसार फल मिलेगा, उसी के अनुसार कर्मों का बंधन होगा या कर्मों के बंधन से छुटकारा होगा। इसीलिए इसको जो है खेत या क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। फिर इस जो है दूसरे श्लोक के अंदर जो आखिरी शब्द है वो है तद्विदः। तद्विदः का जो मतलब क्या है, तद्विदः का मतलब है इसे जानने वालों के द्वारा। किसे जानने वालों के द्वारा, शरीर और
आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात सत और असत। तो यही बात जो है भगवान पहले भी जो है दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला। मतलब जो बात जो है भगवान ने पहले कही है दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर, वो बात जो है भगवान फिर यहाँ दोबारा जो है रिपीट कर रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले के बारे में क्या चर्चा हो रही है। या तद्विद कौन है? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानता है, अर्थात सत और असत के बारे में जानता है, अर्थात शरीर और शरीरी के बारे में जानता है, देह और देही के बारे में जानता है, जीव और शरीर के बारे में जानता है। ये चर्चा हुई। अब इसमें जो है सबसे पहला शब्द क्या है? इदम। इदम, इदम का मतलब होता है यह है। यह है क्या? इदम जो है, इदम का मतलब है यह है। यह का मतलब है यह क्या? यह मतलब कि यह शरीर और इससे अलग दिखने वाली आत्मा, ये दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। अब इसको आप देखिएगा ध्यान से, तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक निकालें। देखो आप पेज नंबर 141। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके पाप के इस महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। आत्म साक्षात्कार अर्थात जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जो अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उस ज्ञान की प्राप्ति का विनाशकर्ता कौन है? इंद्रिय। क्यों? इंद्रियों से कामनाएं आती हैं। अब आप देखो कि इंद्रियों की क्वालिटी क्या है। आंख आपकी रूप को देख सकती है, अर्थात आंख जो है रूप को जान सकती है। क्या रूप आंख को जान सकता है? क्या ये फोटो मेरी आंख के बारे में जान सकती है? परंतु मेरी आंख जो है इस फोटो के बारे में जान सकती है। मतलब इंद्रियां जो है वो अपने विषयों से, कान जो है शब्द से, नाक जो है गंध से, जीवा जो है रस से, त्वचा जो है स्पर्श से, इंद्रियां जो है इन विषयों के मुकाबले में सूक्ष्म है और इनको प्रकाश देने वाली है। कि आंख पड़ेगी तो कुछ दिखाई देगा, मतलब आंख उसके बारे में जान सकती है, पर वो वस्तु जो है आंख के बारे में नहीं जान सकती। जो शब्द मैंने सुने हैं वो कान शब्दों को जान सकते हैं, पर शब्द कानों को नहीं जान सकते। नमक, मिर्च, मीठा जिह्वा के अंदर क्या गुण है उसको नहीं जान सकता, वो जिह्वा के अंदर जो रस लेने का गुण है वो इसको स्वाद को जान सकता है। मतलब इंद्रियां जो है विषयों से सुपीरियर है। अब इंद्रियां जो है और विषय ये दोनों मिलकर क्या मन को जान सकते हैं? क्योंकि मन इनसे ऊपर है, मन जो है इनसे ऊपर है, तो ये दोनों मिलके जो है इनके बारे में नहीं जान सकते। यही बात जो है तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कही जा रही है। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वे आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियों के बारे में और आत्मा के बारे में ये पूरा का पूरा एक प्रोग्रेशन है। इसमें कहा जा रहा है कि जो इंद्रियां, विषय और मन तीनों चीज मिलके बुद्धि को नहीं जान सकते। बुद्धि का काम है एनालाइज करना, क्या ठीक है और क्या गलत है, फैसला बुद्धि कर सकती है। बुद्धि इनको जान सकती है, मन बुद्धि को नहीं जान सकता, इंद्रियां बुद्धि को नहीं जान सकती, विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, और तीनों मिलकर जो है बुद्धि को नहीं जान सकते। मन का क्या कार्य है? इच्छा प्रकट। मन का कार्य होता है जो चीज आप देखते हो मन उसको समझता है। आपने चश्मा देखा, ये गोल है, ये मन का कार्य है। आपकी शर्ट का रंग ब्राउन है, ये मन का कार्य है। अभी शर्ट जो है ये बुशर्ट है कि टी शर्ट है कि ये जो भी इसको एनालाइज करना है बुद्धि का कार्य है, वो फर्दर एनालिसिस उसकी हो गई। तो मन से ऊपर बुद्धि, तो मन जो है वो समझता है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, ये चारों चीजें मिलके जो है बुद्धि को, आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा इन सबसे उच्च है। यही बात जो है तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कही जा रही है।
मन इंद्रियों के आत्मा जो है इनसे ऊपर है। वो जी मन इंद्रियों के थ्रू जानता है, मन आंख के थ्रू जानता है ये तो मन उससे उच्च हो गया ना, मन उससे उच्च हो गया, इसीलिए इंद्रियों के थ्रू जानता है। बुद्धि मन से उच्च हो गई कि बुद्धि जो एनालाइज कर रही, मन ने जो ज्ञान दिया है बुद्धि उसे एनालाइज कर रही है। मन एनालिसिस नहीं कर सकता, बुद्धि एनालाइज कर सकती। सत्य क्या है असत्य क्या है काम बुद्धि का है। आपका चश्मा है, वो चश्मा आपका कैसा है किस तरह का है ये काम इंटेलिजेंस का है। एक बेवकूफ आदमी होगा उसके लिए चश्मा चश्मा है, वो ज्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता बिकॉज इसके उसकी बुद्धि नहीं है उसके पास। तो बुद्धि का काम होता है एनालाइज करना। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि सपोज हम देखने वाले की चर्चा करते हैं, सुनने वाला देखने वाला इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले की चर्चा करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त जो है दो तरीके से होता है। एक होता है सापेक्ष, मतलब किसी की अपेक्षा से, मतलब किसी की हेल्प से आप ज्ञान प्राप्त करते हो। दूसरा है निरपेक्ष, आप बिना किसी की सहायता के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो उच्चतम स्थिति में है उसको सहायता की जरूरत नहीं है, आत्मा को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो है निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करती है। परंतु जो इंद्रियां हैं, विषय है, मन है, बुद्धि है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बुद्धि वही एनालाइज करेगी जो मन उसको बताएगा, मन वही देखेगा जो इंद्रियां दिखाएंगी, इंद्रियां वही देखेगी जो सामने विषय होगा। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। परंतु जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित है, उसके पास सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्रकट हो जाता है। उसके लिए ना उसको इंद्रियां चाहिए, ना मन चाहिए, ना बुद्धि चाहिए। आत्मा के पास सब कुछ स्वयं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये आपका शरीर है, इसके अंदर जो है पंच महाभूत है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, अर्थात आपके पास जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसे कि आंख जो है आपके शरीर को देख रही है, कान शरीर के बारे में सुन रहा है। अब उसके बाद आपका शरीर कैसा है इसको मन समझता है कि यस मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, ताकतवर है, शक्तिदायक है, वगैरह वगैरह। उसके बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करता है, अप्रिशिएट करता है आपका माइंड। अब ठीक से समझ पा रहा है, ठीक से नहीं समझ पा रहा है, क्या समझ पा रहा है, इसका ज्ञान प्राप्त करती है आदि बुद्धि के द्वारा। इंटेलिजेंस बताती है कि यस ये जो चीज है ये ठीक है, इसके लिए इतनी। हम कहते हैं आपकी हाइट अगर 5 फुट 11 इंच है और आपका वजन 50 किलो है तो ये बिलो हाइट है। इंटेलिजेंस से पता लगेगा ये। तो हमें इंटेलिजेंस से पता है कि 5 फुट 11 इंच के व्यक्ति का वजन जो है 70 किलो से ऊपर होना चाहिए। और आपका 35 किलो वजन है तो बुद्धि ने डिसीजन दिया कि ये हाइट के मुकाबले में वजन जो है ये कम। इसी तरीके से अब आगे आते हैं कि सोल, आत्मा, उसे सबका ज्ञान है। तो ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ जो है, जो ज्ञाता है, सोल जो है, उसे सब चीजों का ज्ञान है। परंतु शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को सबका ज्ञान नहीं, क्योंकि वो आपका शरीर है। शरीर कुछ नहीं जानता, परंतु जो अंदर क्षेत्रज्ञ है वो जानता है। अब यहां पर कहते हैं 13वें अध्याय के 3रे श्लोक के अंदर आते हैं। प्रभु जी जब आत्मा को सब चीज का ज्ञान है तो फिर लोग बेवकूफ और कुछ अकलमंद क्यों होते हैं? हाँ, एक बात का उत्तर देंगे आपको, इसका भी आपको उत्तर देंगे। अब यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, क्षेत्रज्ञ एवं परमात्मा की एकता और ज्ञान के लक्षण का यहाँ पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि जीव जो है अपने क्षेत्र का ज्ञाता है और परमात्मा जो है वो भी इस क्षेत्र का ज्ञाता है, क्योंकि दोनों उपस्थित। तो इसमें क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ये है कि शरीर का ज्ञाता अर्थात आत्मा और सबके शरीरों का ज्ञाता अर्थात परमात्मा, ये भेद हो गया। परमात्मा जो यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि आपकी आत्मा केवल आपके शरीर में उपस्थित है, कहीं और उपस्थित नहीं। और परमात्मा जो है हर एक शरीर में उपस्थित है, इसलिए परमात्मा की पोजीशन ये है कि वो सबके शरीरों के ज्ञाता है। और शरीर जो है केवल उसके अंदर मेरी आत्मा उपस्थित है, इसलिए वो आत्मा केवल मेरे ही शरीर की ज्ञाता है और किसी की नहीं। अपने ही शरीर के बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर सकती है, किसी दूसरे के बारे में नहीं कर सकती। अब महाभारत के अंदर एक श्लोक है,
क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा तत्क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये प्रभुपाद जी ने जो है परपट के अंदर कोट किया है कि वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है कि भगवान योगात्मा इन शरीरों को क्षेत्र के रूप में जानते हैं और ये शरीर शुभ पुण्य और अशुभ पाप के कारण है और भगवान को सब क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर के भीतर इसका स्वामी तथा इसके साथ ही परमेश्वर का वास है जो इस शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। अब यहां पर जो है तीसरी चर्चा आई कि ज्ञान क्या है। इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जीव अर्थात मेरे शरीर का क्षेत्रज्ञ और भगवान सबके शरीर के क्षेत्रज्ञ। क्लियर होगी नहीं बात? जीव जो है, जो आत्मा है, वो मेरे शरीर का, अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ है और भगवान जो है वो सबके शरीरों के क्षेत्रज्ञ हैं। इन दोनों में भेद जो कर पाता है वो ज्ञानी है, अर्थात दोनों में भेद कर पाना जो है ज्ञान है। नंबर 1, भगवान का, जीव का, प्रकृति का एक कॉम्बिनेशन है, एक गठजोड़ है। तीनों एक ही जगह उपस्थित है। शरीर, प्रकृति, बीच में हृदय में आत्मा भी और परमात्मा भी, अर्थात क्षेत्र भी है और दोनों क्षेत्रज्ञ भी हैं, परंतु इन तीनों के गुण अलग अलग हैं। जो इन तीनों में भेद कर पाता है, वो जो भेद कर पाना है वो ज्ञान कहलाता है। एक ही जगह तीनों, अलग नहीं है। उसी शरीर के अंदर जो है आत्मा भी है, उसी शरीर में परमात्मा भी है, अर्थात प्रकृति भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, गठजोड़ है, परंतु तीनों में भेद कर पाना, क्योंकि तीनों के गुण अलग अलग हैं, ये जान लेना जो है ज्ञान कहलाता है। नंबर 3, आप कपड़ों को रंगते हैं तो कपड़ा अलग है, रंग अलग है कि दोनों एक है? कपड़ा लगा है। मतलब अब इसको सिंपल भाषा में समझिएगा कि आपने, हम इसको एक लिटरल मीनिंग में मत जाइएगा, शब्दार्थ में मत जाइएगा। आपने अपने कपड़ों को रंग से गंदा कर दिया, कपड़ा आपका गंदा हो गया, रंग ने उसको गंदा कर दिया, पर कपड़ा अलग है और रंग अलग है। परंतु जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर के अंदर शरीर को रंग दे रहा है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है। या रंग वो हम गंदगी मान रहे हैं, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है, दोनों में कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है, दोनों सच्चिदानंद है। ये बात को समझ लेना जो है ज्ञान कहलाता है। दोनों सच्चिदानंद है। हम ये नहीं कहेंगे इसकी आत्मा दूषित हो गई। चेतना दूषित होती है, आत्मा दूषित नहीं होती। चेतना दूषित होती है, आत्मा जो है एवर प्योर है। भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है। अब ज्ञान को थोड़ा और एडवांस करते हैं। चेतना आत्मा एक चीज नहीं है? नहीं, चेतना जो है आत्मा का लक्षण है। अब आप देखिएगा कि हमने चीनी को पानी के अंदर डाला, अब उस चीनी को आप इजीली पानी से सेपरेट नहीं कर सकते। बॉईल करेंगे, ड्राई हो जाएगी, पानी उड़ जाएगा, एक प्रोसेस अलग बना। परंतु आप जो है देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि ये चीनी है और ये पानी, दोनों को सेपरेट नहीं कह सकते। अर्थात जब पानी का और चीनी का संग हो जाता है, या पानी का बर्फ का और चीनी का संग हो जाता है, या पानी का चीनी का नींबू का संग हो जाता है, तो आप तीनों को अलग अलग नहीं बता सकते। परंतु यहां पर जो है भगवान जो है जीव के भी संग है, प्रकृति के भी संग है, परंतु भगवान प्रकृति नहीं बनते, एक नहीं होते, अलग रहते हैं। जीव भी अलग है और भगवान भी अलग है, वो संग होते हुए भी असंग है।
पानी के अंदर नींबू संग हो गया तो मिक्स हो गया, दिखाई नहीं देगा। चीनी फिक्स हो गई तो मिक्स हो गई, दिखाई नहीं दे रही। आप अलग अलग नहीं कर सकते उसको, दे बिकम वन। परंतु यहां पर जो है आप देखेंगे कि जीव जो है वो प्रकृति के साथ उपस्थित है, भगवान प्रकृति के साथ उपस्थित है, परंतु दोनों से अलग हैं, मिक्स नहीं हो जाते। जैसे लोग अभयवादी क्या कहते हैं, मिल गए, एकाकार हो गए। यहाँ एकाकार नहीं हो रहा कुछ भी, ना यहाँ और ना वहां, ना इस संसार में और ना उस संसार में, कहीं भी एकाकार नहीं हो रहे। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। जो इस बात को समझ लेता है वो ज्ञान, ये नॉलेज। और कह रहे भेद कर पाना। यहां चर्चा जो हुई है कि शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेना। और जानना क्या है, जानना क्या है कि शरीर और उसके ज्ञाता अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है, दोनों में भेद कर पाना, जानना। हमने बताया जीव प्रकृति के संग है, परंतु प्रकृति नहीं बन सकता। भगवान प्रकृति के संग है, प्रकृति नहीं बन सकते। भगवान जीव के संग है, जीव नहीं बन सकते। जीव अलग है और भगवान अलग है। जीव भगवान के संग है, भगवान नहीं बन सकता। लोग कहते हैं मैं तुमको नारायण बना दूंगा, तुम भी नारायण बन जाओगे, तुम भी ब्रह्म हो। यहाँ एक स्पेसिफिकेशन समझना है। ज्ञान क्या है कि जीव, परमात्मा और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं, उनकी तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तीनों एक नहीं। तीनों साथ है परंतु फिर भी अलग है। अब यहां कहा जा रहा है न तू दृष्टांत भावतः, वेदांत सूत्र का श्लोक है, दूसरे अध्याय का नवा श्लोक है कि भगवान जो है किसी भी कीमत पे, किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से भौतिक प्रकृति से दूषित या कलमषित नहीं होते। भगवान जो है वो मायाधीन नहीं है, वो मायाधीश है, माया के स्वामी है, अर्थात भौतिक प्रकृति के स्वामी है। भगवान जो है इस भौतिक संसार से दूषित नहीं होते। भगवान जो है एक डिस्टिंक्शन, एक मतलब अलगाव की स्थिति रखते हैं जीव क्षेत्र और क्षेत्र के अर्थात जीव से और प्रकृति से। इसी बात को जो है अगर हम लेंगे तो 15वें अध्याय के अंदर जो 16वां श्लोक है, यहाँ भगवान चर्चा करते हैं जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। अब यहाँ पर जो है चर्चा है कि अच्युत जो है, अच्युत भगवान भी है, अच्युत जीव भी है। जीव कब अच्युत है? जब भगवान के धाम में पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या है? अच्युत है अर्थात बार बार योनियों में गिरता रहता है, बार बार योनियों में गिरता रहता है। च्युत का मतलब होता है गिरना, फॉल डाउन। आपको अपनी पोजीशन से च्युत कर दिया गया, पदच्युत कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी पोजीशन से हटा दिया गया। आज आप मैनेजर हो, कल आप मैनेजर नहीं रहे। आज एजीएम हो, कल एजीएम नहीं रहे, आप पदच्युत हो गए। च्युत का मतलब होता है फॉल डाउन, गिर जाना। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अर्थात मैं ही क्षेत्र का ज्ञाता हूं। मैं ही, भगवान कह रहे हैं मैं ही और मैं भी, अर्थात आत्मा भी क्षेत्र का ज्ञाता है। पर डिफरेंस पहले बताया जा चुका है कि आत्मा अपने क्षेत्र का ज्ञाता है और भगवान चूंकि हर क्षेत्र में उपस्थित है इसलिए हर एक के क्षेत्र के ज्ञाता है। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक लेते हैं, देखिए आप। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। अर्थात सारे शरीर में व्याप्त चेतना के माध्यम से आत्मा जो है सारे शरीर में व्याप्त है। ये बात जो है बता दी कि आत्मा जो है वो सारे शरीर का ज्ञान रखती है। अब 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में क्या बता रहे हैं? पेज नंबर 300, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना।
अर्थात ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अर्थात मेरे से संपूर्ण संसार व्याप्त है। और फिर 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में पेज नंबर 444 में बताया कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात आपको ज्ञान के चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देखना। आप यही तो ज्ञान की चर्चा हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है कि ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान की आंखों से आप क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को समझो। अब यहां क्या कह रहे हैं? ज्ञान चक्षु क्यों? सवाल यह है कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा क्यों? वाई? तो उसका उत्तर ये दिया है कि शरीर जो है प्रकृति का अंश है और जीव भगवान का अंश है। तो भगवान कहते हैं जब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे, क्या ज्ञान? कि शरीर जो है प्रकृति का अंश है, परंतु तुम अर्थात जीव किसका अंश है? मेरा अंश है। तो जो मेरा अंश है उसको मेरे सम्मुख होना चाहिए और जो प्रकृति का अंश है उसको प्रकृति के सम्मुख होना चाहिए। परंतु चूंकि जीव जो है शरीर के अंदर है, इसलिए सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो सिंगल यूनिट क्या है? कि फॉलो द सुपीरियर, फॉलो दी बॉस, फॉलो दी सुपीरियर। और सुपीरियर कौन है? भगवान। इसलिए शरीर सहित आत्मा जो है जब भगवान के सम्मुख हो जाएगी और प्रकृति से विमुख हो जाएगी, तब आपको बात समझ में आएगी कि हमारा जो शरीर है इसकी संसार से एकता है और जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, इसकी भगवान से एकता है। क्योंकि वो भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। शरीर में परिवर्तन होता है और प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, तो दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? अल्टीमेटली ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये सारी कथा करने के बाद, ये सारा कुछ समझने के बाद जो ज्ञान है उसकी अब हाईएस्ट लिमिट क्या है? हाईएस्ट लिमिट ये है कि आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद करना है और आत्मा का भगवान से संबंध जोड़ देना। फायदा क्या है? कि आपको दोबारा से जन्म ना हो, अर्थात संसार में दोबारा से पराधीन होकर, मतलब किसी के नियंत्रण में, भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में संसार में जो है परतंत्र हो गए। और जीव होना चाहिए कैसे? स्वतंत्र। स्वतंत्रता किसके थ्रू होनी चाहिए? भगवान की होनी चाहिए, ना कि प्रकृति की। पर हमने जो है प्रकृति की पराधीनता स्वीकार कर ली है और भगवान की पराधीनता को हम भूल गए। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? कि भगवान की पराधीनता को स्वीकार करना, अर्थात भगवान के नियंत्रण को स्वीकार करना और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से विच्छेद कर देना। अब यहां में बात बताई जा रही है, जो हमने बात कही कि समस्त शरीरों के ज्ञाता है, अपने शरीर का ज्ञाता है। इसके लिए जो है एक दो छोटे छोटे उदाहरण है। आप प्रभुपाद जी भी लिखते हैं इसके अंदर कि उसमें क्या है कि राजा जो होता है, राजा, उसको सारे राज्य के लोगों के बारे में पता होता है, परंतु जो स्टेट का मालिक है उसको अपनी स्टेट के बारे में पता होता है। जो एक प्रदेश का अध्यक्ष है उसे प्रदेश के बारे में मालूम है, पर राजा जो है उसको सारे 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 देश के बारे में, हर एक प्रदेश के बारे में ज्ञान है। अब इन दोनों स्थितियों को देखें अगर, तो मुख्य कौन है और गौण कौन है, अर्थात प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है? आपके यहाँ हाईएस्ट पोस्ट किसकी थी? चेयरमैन की। वो मुख्य अधिपति है। और जो आपका एजीएम है या डीजीएम है या जो प्रेसिडेंट है, बाकी जो है वो क्या है? उसके सबऑर्डिनेट्स है। कौन है? उनको अपने अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा, पर चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है सारा ज्ञान उसके पास होना चाहिए। इसी तरह भगवान जो है वो मूल अधिपति है, मूल स्वामी है। और जो नागरिक है, जो राजा जो है मूल अधिपति है और नागरिक जो है गौण अधिपति है, अपने अपने एरिया के बारे में जानते हैं। इसी तरह जो है जो भगवान है वो मूल अधिपति है और जो जीव है वो गौण अधिपति।
राजा जो है वो सारे देश का संरक्षक होता है, परंतु जो प्रदेश अध्यक्ष है अपने प्रदेश का संरक्षक है, उसी की केयर ले सकता है। इसी तरह जीव जो है अपने बारे में जान सकता है, अपने बारे में केयर ले सकता है, परंतु राजा जो है सबके बारे में जानता है, भगवान जो है सबके बारे में जानते हैं, सबकी जो है केयर लेते हैं। फिर यहां बताया इसमें एक अच्युत है, दूसरा च्युत है, जो हमने पहले भी चर्चा करी 15वें अध्याय के 16वें श्लोक से। अर्थात एक जो है उसका बार बार जो है योनियों में भटकन होता रहता है, फॉल डाउन होता रहता है, परंतु भगवान जो है कृपावश आपके साथ उन योनियों में आपके हृदय में विराजमान होने के लिए जाते हैं, उनका फॉल डाउन नहीं होता। सोचे कि कीड़ी के हृदय में भगवान बैठे, फॉल डाउन हो गया ना, देखा भगवान कृपा करने के लिए, मर्सी के लिए कीड़ी के हृदय में जा रहे हैं, उनका फॉल डाउन नहीं हो रहा, कर्मों का फल नहीं भोगने जा रहे, वो उनका फॉल डाउन नहीं हो रहा। कृपा करने के लिए सुपरविजन के लिए जा रहे हैं। एक स्वतंत्र है, दूसरा अधीन है। इसको सिंपल शब्दों में कहेंगे तो जीवात्मा जो है अपने देह क्षेत्र का कौन नियंता है, और परमात्मा जो है सभी देहों के मुख्य नियंता है। वो मुख्य प्राइमरी कंट्रोलर है, मुख्य कंट्रोलर है, और जो आत्मा जो है अपने देह क्षेत्र का कंट्रोलर है। तो ये बात जो है भगवान ने यहाँ पर पहले से लेके तीसरे श्लोक तक चर्चा करी। अब इसके बाद हमारे पास अगले श्लोक जो है वो है चौथे से लेके 7वां श्लोक।